हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोफाइल ऑटोमेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग को जानना ये ज़रूरी है कि प्रोफाइल ऑटोमेशन है क्या, ये क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों करना चाहिए। ये जानोगे तभी आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करने में मज़ा आएगा। और जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे तब तक आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। और भाई ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही इंजॉयफुल वाला काम है, कोई भी कर सकता है ईजिली। और अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो आपकी अर्निंग भाई नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। खुद से लोग आने चालू हो जाएंगे, खुद से लोग बोलेंगे भाई मुझे भी ज्वाइन करना है आपके साथ, आप कैसे अर्न कर पा रहे हो। देखो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का एक सिंपल सा मतलब बताऊं तो ये एक शोरूम है जो हमारा वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे बना हुआ होता है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि हम उससे सजा के सही से प्रेजेंट करना लोगों को। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल रहे हो आप अपने प्रोफाइल पे। अभी हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। याद करो, आप कभी भी कहीं भी जाते हो किसी भी शोरूम पे, तो आप क्या देखते हो कि वहां पे मान लो आप किसी कपड़े के शोरूम पे गए तो क्या कपड़ा इधर उधर फेंका हुआ रहता है क्या, या फिर कपड़े के शोरूम पे आप दालचीनी देखते हो। आप हमेशा याद रखो कि जो भी प्रोफाइल ऑटोमाइज हो रही है वो एक हमारा शोरूम है। और जिस भी चीज़ का शोरूम है वो सिर्फ उसमें वही चीज़ डाला होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं डाला होना चाहिए। इसमें गलतियां क्या करते हैं लोग कि आप अपनी प्रोफाइल ऑटोमाइज जो कर रहे हो वर्क रिलेटेड, उसमें अपनी पिक्चर्स डालने लगते हैं। यस, डेफिनेटली डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पिक्चर्स डालना, लेकिन उसका वे अलग है कि प्रोफाइल ऑटोमेशन में आपको कैसे डालना है। उसको मैं बताऊंगा कि कब डालना है, कैसे डालना है। पर एक बात मैं बता दूं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसमें आपने अपनी मॉडलिंग की पिक्चर्स डाल दी है। आपने कहीं पे जा रहे हो तो फिर उसको डाल दे रहे हो। अब पोस्ट सेक्शन में बिल्कुल ही मत डालना। अगर आपको डालना ही है अपनी पिक्चर्स तो आप हाईलाइट सेक्शन डालो और मीट करके आप अपनी पिक्चर डाल सकते हो। बट आप प्रोफाइल ऑटोमाइज कर रहे हो तो इसमें आप ज़्यादातर अपने वर्क को दिखाओगे, आप अपने सक्सेस को दिखाओगे, आपके स्टूडेंट्स का सक्सेस को दिखाओगे। तभी लोग आपके बिजनेस को जानने में इंटरेस्टेड होंगे। और क्या करेंगे, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके वर्क को जानने में। तो देखो भाई, हम कभी भी जाते हैं किसी भी शोरूम में तो वहाँ देखते हैं कि कपड़ा इधर उधर फेंका नहीं रहता, बहुत अच्छे से सजाया हुआ रहता है। तो ऐसे ही हमको भी प्रोफाइल क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से सजा कर रखना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं करना। और इसमें और भी मैं कुछ कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आप जाते हो उसमें सिर्फ प्रोफाइल ऑटोमेशन में आपको क्या करना है, ऐसे चीज़ें दिखानी है जिससे लोग देख के अट्रैक्ट हो, ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी जिसको देख के लोग बोर हो। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, प्रोफाइल ऑटोमेशन के नाम पे मोटिवेशन लाइन चिपकाने लगते हो। सिर्फ कहीं से देख लिया कुछ मोटिवेशन वाला कि भाई पैसा कमाओ नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो उसी को आपने डालने लगा। भाई किसी के पास टाइम नहीं होता है कि आपका मोटिवेशन लाइन पढ़े। सब कोई आपका बस डैशबोर्ड देखेंगे, आपके हैप्पी कस्टमर्स के रिव्यूज देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, बस। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोफाइल ऑटोमेशन कैसे किया जाता है। प्रोफाइल ऑटोमाइज करने का जो फर्स्ट स्टेप है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको 5 हाइलाइट्स बनाने पड़ेंगे। पोस्ट वाला सेक्शन बाद में हम लोग समझेंगे वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल ऑटोमेशन का मतलब हाईलाइट सेक्शन। सीधा सीधा हिट करना है हाईलाइट सेक्शन को। आपको 5 तरह के हाईलाइट सेक्शन बनाने हैं भाई, याद रखना 5 तरह के। पहला जो होगा वो माई अर्निंग के ऊपर होगा। अब माई अर्निंग के ऊपर क्या होगा, कैसे होगा, क्या डालना है। देखो, माई अर्निंग के ऊपर अपनी डैशबोर्ड के पिक्चर्स डालनी है और कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ अपनी क्या दिखाओ, अपनी अर्निंग्स दिखाओ। और अर्निंग्स ऐसे नहीं दिखाओ कि आप सीधे 1 लाख अर्न कर चुके हो, आपको सीक्वेंस दिखाना है। मेरी पॉइंट को अच्छे से सुनो, ये चीज गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, अपनी जर्नी दिखानी है। अपनी जर्नी दिखानी है कि आपने मिलियन ट्रैक कैसे ज्वाइन करा था, आपने कैसे 500 से स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट अर्निंग 400 हुई, उसके बाद फिर 800 हुई, उसके बाद फिर 2000 हुई, 4000 हुई, 6000 हुई, 8000 हुई, 10,000 हुई। ये सीक्वेंस पे चलना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, 10,000 का डाल रहे हो फिर 20,000 का सीधे पहुंच गए, फिर 40,000 का। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सीक्वेंस पे डालना है, छोटा छोटा दिखाओ ताकि लोगों को रियल लगे। रियल लगना इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, आप जैसे मेरी प्रोफाइल को देख सकते हो, आयुष 2_डिजिटल। अभी मेरी प्रोफाइल भी आप लोगों को दिख जाएगी थोड़ी देर बाद। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे प्रोफाइल को जाके देख लेना। उसे मैंने कैसे जर्नी दिखा रखा है, मैंने 3-4 हाईलाइट सेक्शन डाल रखा है माई अर्निंग्स का, जिसमें मैंने दिखा रखा है कि मैंने 10,000 से 20,000 कैसे कमाया, 20,000 से 30,000 कैसे कमाया, 30,000 से 40,000 का मैं कैसे कमाया। वैसा मेरा सीक्वेंस चलता जा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग का ये डाउट रहता है, बहुत सारे लोग, लगभग लोग क्या है कि बिगिनर्स हैं।
अब बिगनर्स लोग का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो उनके पास अर्निंग्स ही नहीं होती, उनके पास अर्निंग्स ही नहीं होती, तो वो क्या ही डालेंगे, कैसे अपना जर्नी शो करेंगे। और भाई मैं बता देता हूँ एक बात याद रखो, जब तक सामने वाला आपकी अर्निंग नहीं देखेगा ना, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आप ही थोड़ा रिलेट करो कि आप कभी भी किसी बिजनेस के बारे में बताओगे, किसी भी बंदे को बताओगे, अगर आप अगर ये क्वेश्चन वो पूछेगा कि भाई तुमने कितना कमा लिया, भाई तुम्हें कितना टाइम हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि मैं बिगनर हूँ, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, मैंने कुछ नहीं अर्न किया। भाई इतना याद रखना, अगर आप ही अर्न नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप सामने वाले कभी आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा, कभी भी आपसे ज्वाइन होना नहीं चाहेगा। वो हमेशा आपकी अर्निंग देखेगा, हमेशा आपकी जर्नी देखेगा, हमेशा वैल्यू देखेगा कि भाई अगर मैं इसके साथ जुड़ता हूँ तो मेरा फायदा होगा, ये मुझे तरीका बताएगा। अगर उसे पता चलेगा कि भाई सामने वाला खुद ही अर्न नहीं कर पा रहा, तो वो क्यों ही ज्वाइन करेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, प्रोफाइल ऑटोमाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने वीडियो डाल रखा है, आप लोग देख सकते हो कैसे आप अपनी डैशबोर्ड एडिट कर सकते हो। आप लोगों को पिक्चर्स मिल जाएगी मेरी डैशबोर्ड की 0 to 10K की। आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड से लेके जैसे मैंने तरीका बता रखा है अच्छे से, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। उस आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज याद रखना, सीक्वेंस वाइज माई अर्निंग्स को एडिट करना है, सबसे स्टार्टिंग से 400, 800, 1200 जो भी है सीक्वेंस में, जैसा भी आपको मिल गया होगा मेरे इस चैनल पे, ठीक है। उसी सीक्वेंस पे आपको डालना है। फोटोज मिल गई है आपको, आपको डाउनलोड करना है, और मैंने तरीका बता रखा है, आप लोग वीडियो देख सकते हो कि कैसे आपको एडिट करना है डैशबोर्ड। और आप एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद आप अपनी सीक्वेंस बना सकते हो। स्टार्टिंग के लिए जो बिगिनर्स है उनको मैं बता रहा हूँ, अगर आप एडिटिंग नहीं करोगे भाई, तो सामने वाला कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, भाई ये तो फेक वर्क है, भाई हम तो एडिटिंग नहीं करेंगे, हम तो उसे रियल दिखाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप रियल दिखा के भी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने खुद भी रियल से ही करा है, लेकिन मुझे पता है ये बात, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि लोग पहले अर्निंग पूछते हैं कि भाई तुमने कितना अर्न कर लिया। अगर आप उसको अपना डैशबोर्ड ही नहीं दिखाओगे कि भाई मैंने 7 दिन में 10,000 कमा लिया, मैंने 1 महीने में 20,000 30,000 रुपये कमा लिया, तो सामने वाला कभी भी आपके थ्रू अट्रैक्ट ही नहीं होगा। और जब तक वो अट्रैक्ट नहीं होगा, जब तक उसको वैल्यू नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन करना नहीं चाहेगा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए सबको। एक बार रिपीट करता हूँ, आपको फर्स्ट हाईलाइट सेक्शन बनाना है माई अर्निंग्स के ऊपर, और आपको सीक्वेंस वाइज में स्टोरी डालना है, सीक्वेंस वाइज में स्टोरी डालना है और उसको हाईलाइट सेक्शन में डालते जाना है। सीक्वेंस में जैसे कि 0, 500, 2000, 4000, 5000, और 0 to 10 के वाली जर्नी में आपको कम से कम 10 फोटो डालनी होगी, ठीक है। आपको माई अर्निंग्स रेगुलर डालते रहना है। अब जैसे 10K हो गया तो ऐसा नहीं कि 10K हो गया तो आपको हो गया, आपको रेगुलरली उसके बाद फिर मुझसे मांग लो डैशबोर्ड की पिक्स, और फिर उसके आगे आप एडिट करते जाओ और रेगुलरली पोस्ट डालते रहो। अब इसमें एक और चीज़, मेरी प्रोफाइल में जाके देखना, मैं हमेशा क्या करता हूँ, अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ स्टोरी में। हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने 1 वीक में 5,000 कमा लिया, आज मेरा एक दिन का अर्निंग 6,000 रुपये है। क्या आप भी जानना चाहते हो कि कैसे ऑनलाइन अर्निंग किया जाता है, कैसे पैसे कमाया जाता है? मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप भी डेली डेली के 1,000 2,000 रुपये कमा सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक जानना है तो मुझे मैसेज करो। ये सब क्या करता हूँ मैं, स्टोरी में लिखता हूँ, ये बात याद रखो। अगर अर्जेंसी क्रिएट करना नहीं आएगा तो आपका सिर्फ डब्बा डालते जा रहे हो, समझ लेना। उसमें आपको स्टोरी में अपनी राइटिंग्स भी लिखनी है, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। जैसे कि आपको लिखना है कि भाई मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसको आप जान गए तो आप पर डे का 1,000 2,000 रुपये कमा सकते हो। आज मैंने फिर किसी और पोस्ट जैसे आपने डाली उसमें उसमें लिखो कि भाई मेरी ट्रिक के थ्रू आज मैंने 1,000 रुपये कम अर्न कर लिया। इससे इजी ट्रिक कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर आपको ये ट्रिक जानना है तो मुझे मैसेज करो, हर जगह पे बोलो कि भाई मुझे मैसेज करो। और हमेशा एक बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा की फैक्टर है ये ट्रिक। ट्रिक जो वर्ड है ना भाई, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको ट्रिक वर्ड यूज़ करने आ गया ना, तो लोग आपके साथ पीछे पड़ जाएंगे आपके साथ ज्वाइन करने में। याद रखना, मेरी जो 90% सेल होती है वो ट्रिक वर्ड के ऊपर ही होती है। मैं ट्रिक वर्ड को इतना ज़्यादा बताता हूँ, इतना ज़्यादा बताता हूँ कि लोग ना ट्रिक वर्ड जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको पता नहीं है कि क्या है ट्रिक, ठीक है, लेकिन मैं उनको एज ए प्रेजेंट करता हूँ कि भाई मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है, अगर उसको जान गए तो 1,000 2,000 रुपये तो कहीं नहीं गए, उतना आराम से आ जाएगा आपके पास। और भाई आप लोग सोच रहे हो कि मैं फेक बोलता हूँ कि मेरे पास ट्रिक नहीं है। आपको पता है कि मेरी मीटिंग की पावर कितनी है, और मैंने कैसे कैसे बता रखा है कि प्रोफाइल आपको कैसे
एक 2 हज़ार लोगों के नंबर्स मिल जाएंगे। कल की मीटिंग जो लोगों ने कर रखी है उनको पता है कि मैंने रियल बातें बताई थी कि एक दिन में 1,000 2,000 3,000 लोगों के नंबर्स मिल जाते हैं जो कि ऑनलाइन वर्क पे इंटरेस्टेड हैं। अब आपको क्या करना है, हर पोस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ माई अर्निंग्स में, जितने भी हाईलाइट सेक्शन बना रहे हो हर जगह पे घुसो और हर जगह पे बोलो भाई मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसको जान गए तो हर एक पोस्ट पर डालने की कोशिश करो। हर जगह से आपको लोग मिलना चाहिए, हर जगह से आपको वो अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब भी आप ही सोचो भाई, आप कभी किसी की स्टोरी पे जाओगे, अगर वो बोल रहा है बार बार एक ही बात को बता रहा है कि भाई मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे मैं पर डे का 1,000 रुपये अर्न कर रहा हूँ, भाई मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे कि मेरे लोग 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार महीने का कमा रहे हैं, मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसके हेल्प से मैंने 4 लाख अर्न कर लिया। तो भाई देखो, जब आप ये सब बताओगे, जब आप ये सब दिखाओगे तभी तो वो जानना चाहेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके पास सच में अगर ट्रिक भी है, आप उसे दिखा ही नहीं रहे तो कोई आपसे पूछेगा ट्रिक के बारे में। तो एक बात याद रखो, ट्रिक हो ना हो आपको बोलना ज़रूर है कि भाई आपको ट्रिक जानना है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो। ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब मैंने बता दिया, माई अर्निंग्स का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है माई अर्निंग्स के बाद आता है सिंपल सा हैप्पी कस्टमर। हैप्पी कस्टमर्स वन ऑफ द गेम चेंजर है, ठीक है। ये सेल क्लोज करने में आपको इतना हेल्प करेगा, इतना हेल्प करेगा भाई, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ हेल्प नहीं करता सेल क्लोज करने में। अट्रैक्ट आपके डैशबोर्ड के थ्रू होगा, माई अर्निंग्स के थ्रू होगा, लेकिन सेल क्लोज करने के लिए हैप्पी कस्टमर्स, ट्रिक पावर, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। अब हैप्पी कस्टमर्स वाले जो हाईलाइट सेक्शन होंगे उसमें आप क्या डालोगे? हैप्पी कस्टमर्स वाले सेक्शन में आपको क्या डालना है? आपको डालना है कि भाई आप कैसे आपने कैसे लोगों की हेल्प करी और कैसे लोगों ने आपको फीडबैक दिया है। आप मेरी प्रोफाइल अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, उसमें आप लोग देखना और आप लोग फॉलो करो मुझे और देख लेना उसमें कि मैंने हैप्पी कस्टमर्स में क्या डाल रखा है। हैप्पी कस्टमर्स में ऐसा नहीं दिखाता कि मैं किसी का डैशबोर्ड डाल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना ये चीज़ कि किसी का डैशबोर्ड डाल रहे हो, किसी भी रैंडम इंसान का डैशबोर्ड डाल रहे हो कि इसने इतना अर्न कर लिया। एक और बात मैं इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ कि अगर आपने माई अर्निंग्स में अपनी अर्निंग दिखा रखी है 10,000 12,000 तक की, तो हैप्पी कस्टमर्स में कभी भी 30,000 40,000 वाले लोगों को मत डाल देना। याद रखना, आपकी जितने भी माई अर्निंग हो रही है उससे हमेशा कम ही होना चाहिए हैप्पी कस्टमर्स का। नहीं तो साफ साफ लोग बेवकूफ़ बैठे नहीं है, वो लोग साफ समझ आ जाएगा किसी और का डाल रहा है ये बंदा। उसे हमेशा ये जरूर लगना चाहिए कि आपके ही कस्टमर्स अर्न कर रहे हैं आपके थ्रू। अब मेरी प्रोफाइल पे आप जाके जब देखोगे तो उसमें क्या है कि लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, हर जगह पे थैंक यू बोल रहे हैं। भाई थैंक यू फॉर योर ट्रिक, आपकी ट्रिक की वजह से मैंने पर डे का 1,000 रुपये कमाया। भाई आपकी ट्रिक की वजह से आज मेरी 6 सेल हुई। भाई आज की आपकी आयुष भाई आपकी ट्रिक की वजह से आज मैंने 6 सेल किया। आयुष भाई आपकी ट्रिक की वजह से मैंने 7 सेल किया। ये सब क्या, मेरे कस्टमर्स मुझे मैसेज करके बता रहे हैं और अब साथ में अपने डैशबोर्ड भी भेज रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ और हैप्पी कस्टमर्स में डालता रहता हूँ। अब हैप्पी कस्टमर्स में जैसे मैं डालता रहता हूँ तो लोग देखते हैं कि भाई आज इसने किसी की हेल्प करी थी, उसमें मेरा नेम भी मेंशन रहता है, तो देखते हैं कि भाई आयुष ने किसी की हेल्प करी, उसने अच्छा 3,000 रुपये कमा लिया। भाई आयुष की ट्रिक की वजह से उसने 6,000 कमा अर्न कर लिया। तो यहाँ भी हम क्या चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रिक की मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ भी लोग मुझे ट्रिक के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। और आप बोल सकते हो अपने लीड्स को कि भाई अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप मुझे एक बार लिख के भेज दो कि थैंक यू। जैसे आपका नाम सौरभ है, आपका कुछ भी नाम है, ठीक है, तो आप क्या बोलो कि आप मेरा नेम मेंशन करके एक चीज़ लिख दो भाई कि थैंक यू फॉर योर ट्रिक सौरभ भाई, ऐसे कर दो। आप उससे लिखवा दो क्योंकि आपने सच में हेल्प करा है उसका। और ये ऐसा नहीं कि किसी से भी लिखवा रहे हो, अगर आपने सच में उसका हेल्प करा है तो वो दिल से आपको लिख के देगा और देखना बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लिख के देगा। आपको क्या करना है, रिव्यूज़ बनाते जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हैप्पी कस्टमर्स, यहाँ से लोग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अगर देखेंगे ना वो रेगुलरली कि भाई ये बंदा सबकी हेल्प कर रहा है और इसके जो लीड्स हैं वो इसके साथ जुड़ के अर्न कर पा रहे हैं, वो इसकी कितनी हेल्प करता है ये लोगों की, तो भाई वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो बताना भूल गया था, भाई ट्रस्ट बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप सामने वाले को अपना विश्वास नहीं दिला पाओगे तो सब समझो कि वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। ये जो प्रोफाइल ऑटोमेशन होता है ये सिर्फ ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ही होता है कि आप उसको विश्वास दिला पाओ। अगर आपकी बातों पे उसको विश्वास हो गया तो 110% आपके साथ ज्वाइन करेगा। आप ही बताओ, आपके जो स्पॉन्सर थे, जो भी आपके स्पॉन्सर रहे होंगे, अगर आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं होता तो कभी आप ज्वाइन करते उनके साथ? बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, तो आप
उसके साथ आप एक बार सोच के देखो कि आपके जो भी स्पॉन्सर हैं जिसके थ्रू आप ज्वाइन हुए, अगर आपके उन्होंने जैसे बताया आपको, अगर उनकी बातों पे आपको विश्वास नहीं होता तो क्या आप कभी भी ज्वाइन करते? बिल्कुल भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता ज्वाइन। तो याद रखो, हैप्पी कस्टमर्स में आपको क्या डालना है? रिव्यूज़ डालना है। अगर आपके पास स्टार्टिंग में नहीं है तो आप मुझसे मैसेज करना, मैं दूंगा आपको हैप्पी कस्टमर्स वाले सेक्शन। जैसे मुझे सिर्फ थैंक यू मैसेज आया तो आप मेरे ही स्टार्टिंग में डाल सकते हो, और आप बोल सकते हो कि ये आयुष सर हैं, ये ऐसी ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप पर डे का 1000-2000 रुपये कमा सकते हो। देखो भाई, इन्होंने कितने लोगों की हेल्प करी है जो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे थे, लेकिन आज 40,000 50,000 महीने का कमा रही है। आयुष सर के मेंटरिंग का कमाल है। अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं आपको इनकी मेंटरशिप फ्री में दिला दूंगा, जो कि बहुत महंगा आता है। ठीक है, तो ये सब बोल के उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। दो चीज़ कंप्लीट हो गया, माई अर्निंग्स, हैप्पी कस्टमर्स। थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ है हमारा ट्रिक पावर। मैंने पहले ही बताया था कि ट्रिक वर्ड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना है। अब ये ट्रिक पावर में क्या करना है, इसमें भी लगभग हैप्पी कस्टमर्स का ही भाई है, समझ लो। ये हैप्पी कस्टमर्स वो कस्टमर्स होंगे जो आपको ट्रिक की वजह से आपको थैंक यू बोल रहे होंगे। आपकी मेरी प्रोफाइल में जाके देख लेना, लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में, जो भाई आपकी ट्रिक की वजह से आज मैंने 3 सेल कर लिया, भाई आपकी ट्रिक की वजह से आज मैंने 10,000 कमा लिया। भाई आपकी ट्रिक, जहाँ भी ट्रिक वर्ड जो जहाँ भी यूज़ हो रहा है उसको आप कहाँ पे डाल दो? ट्रिक पावर पे। तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा आता है हमारा एक्शन टेकर्स। ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, एक्शन टेकर्स। एक्शन टेकर्स क्या होता है? उसमें आपको सिर्फ पेमेंट्स के प्रूफ डालने होते हैं कि आपको बंदे ने 600 रुपया पेमेंट किया तो स्क्रीन शॉट लेके रखो। आपको जो व्हाट्सएप में आप कभी भी किसी से पेमेंट मांगते हो तो क्या करता है वो, कि पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट भेजता है व्हाट्सएप में, भेजता होगा। तो वो जो व्हाट्सएप में अगर नहीं भेज रहा तो उससे मांग लो कि भाई आप अपना स्क्रीनशॉट भेजो, अगर आपने पेमेंट किया है तो। आपको पता है कि उसने पेमेंट कर दिया, आपको मैसेज आ चुका होगा, लेकिन भी आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट मांगना है और उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और बोल दिखाना है कि भाई वन मोर एक्शन टेकर इन माई टीम, वेलकम। ऐसे करके आपको दिखाना है। आपको उस एक्शन टेकर्स वाले में वही भरना है कि लोग कैसे पेमेंट कर रहे हैं आपको और कैसे आपके थ्रू जुड़ रहे हैं। तो लोग जब ये चीज़ देखेंगे एक्शन टेकर्स वाले सेक्शन को, तो उसको सच में ट्रस्ट फील होगा कि भाई इतने सारे लोग इसे पैसा दे के ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं भी ज्वाइन करूंगा। ये उसके माइंड में थॉट प्रोसेस में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे उनके जो भी हैं 2360 वाले, 4130 वाले, 600 वाले, सब पेमेंट प्रूफ को उसमें डालते जाना है। एक्शन टेकर तो भरा हुआ होना चाहिए, कम से कम 20 से 25 पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सबसे इजीली मिल जाता है एक्शन टेकर। आप मुझसे ले लेना, मुझे मैसेज कर देना। इसके बाद क्या आता है हमारा, लाइफ स्टाइल। भाई गेम चेंजर, इससे बड़ा गेम चेंजर कुछ नहीं हो सकता। सब इंपॉर्टेंट है, माई अर्निंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्पी कस्टमर्स तो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन टेकर्स सही है, फिर आपको मैंने ट्रिक पावर बताया वो भी सही है। ये सब ज्वाइनिंग कराने के लिए बेस्ट होता है। बट लास्ट क्या आता है? लास्ट आता है हमारा लाइफ स्टाइल। ये पांचवा और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लाइफ स्टाइल में क्या करना है भाई, एक बात मैं अच्छे से बताता हूँ। लाइफ स्टाइल वाले सेक्शन में आपको डालना है आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें। आप कुछ भी खरीद रहे हो, मेरा बात याद अच्छे से सुनो और याद करो कि आप कुछ भी खरीद रहे हो। ठीक है, कुछ भी, छोटा से छोटा कुछ भी खरीद रहे हो। जैसे आपने एक वॉच खरीद लिया, तो आप क्या करो, उस वॉच का फोटो खींचो और लिख दो कि स्टोरी में डाल दो कि थ्रू माई अर्निंग्स आज की कमाई से मैंने एक स्मार्ट वॉच ले लिया। क्या आप भी जानना चाहते हो कि मैंने ऑनलाइन वर्क करके कैसे ये वॉच खरीदा? कि आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो? तो आप मुझे मैसेज करो। आप ये लाइफ स्टाइल वाले सेक्शन में डालोगे। उसके बाद आपने मान लो कैप खरीद लिया, तो आप कैप का भी फोटो खींच के बोलो माई अर्निंग गिफ्ट, मैंने आज की अर्निंग से अपने लिए एक कैप खरीदा। आप एक टी शर्ट खरीद रहे हो, आप अपने लिए जीन्स खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो उसका फोटो खींचो। आज से एक आदत बनाना स्टार्ट करो, कुछ भी खरीदो। अगर खाने के लिए कुछ खरीद रहे हो, कुरकुरे भी खरीद रहे हो, अगर आपके पास कुछ भी है, आप अगर पीनट बटर खरीदो, जैसे मैंने प्रोफाइल में मेरा देख लेना, मैं जिम करता हूँ तो मैं जितना भी इक्विपमेंट होता है उसके, जब भी मैं खरीदता हूँ उसके फोटो खींच के अपने डाल देता हूँ कि भाई मैंने यह अपनी अर्निंग्स के थ्रू कमाया। इससे होगा क्या, मैं बताता हूँ भाई। जब लोग आएंगे आपके प्रोफाइल पे और देखेंगे कि भाई ये इस बंदे ने कमाई भी कर रहा है और अपने शौक भी पूरे कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये बातें याद रखना, क्योंकि वो भी, हर एक बंदा चाहता है ना कि अपने सपनों को पूरा करे। तो जब वो देखेगा कि भाई अगर मैं इससे जुड़ता हूँ तो जैसे ये कमा रहा है, अपने सपने को पूरा कर रहा है, वैसे मैं भी तो अर्न कर पाऊंगा, फिर मुझे भी तो कुछ लेना है। उसके भी तो कुछ होंगे कि भाई मुझे बाइक लेना है, कार लेना है, कुछ भी लेना है। ठीक है,
टी शर्ट लेना है, कुछ भी लेना है, अभी उसको पापा से मांगना पड़ता था। तो अब वो सोचेगा भाई कि अगर मैं भी अर्न करूंगा तो मैं भी कमा कर लूंगा। आप अगर समोसा खाने भी जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फोटो खींचो और उसको कहाँ डालो? अपने हाईलाइट सेक्शन में डालो, लाइफ स्टाइल वाले सेक्शन में डालो। उसमें लिखो कि भाई आज मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थ्रू माई अर्निंग्स, आज समोसा पार्टी थ्रू माई अर्निंग्स, हर जगह थ्रू माई अर्निंग्स लिख दो। लिख दो कि भाई मैंने इसे अपने अर्निंग से ही किया है। आप भले उस अर्निंग से करा हो नहीं करा हो, कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ आपको फोटो क्लिक करना और लिख देना भाई थ्रू माई अर्निंग्स। ठीक है, तो लोगों को क्या लगेगा, भाई ये कमा भी रहा है और इतने खर्चे भी कर रहा है। ठीक है, कुछ भी खरीदो, अगर फोन भी खरीदा है तो भी उसका उसको फोटो खींच के भेजो, माई फर्स्ट अर्निंग गिफ्ट टू मी। ठीक है, ऐसा करके आप डाल सकते हो और बोलो कि भाई और हर जगह पे ये बोलो कि भाई आप, क्या आपको भी जानना है कि कैसे मैंने ये सब अर्न किया है? कि आप भी जानना चाहते हो तो आप भी मुझे मैसेज करो, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। ये सारा कुछ आपको करना है। ये क्या चीज हो गया? ये हो गया मेरा पांचों का हाईलाइट्स। ये हो गया हमारा पांचों हाईलाइट सेक्शन। ये चीज़ अच्छे से समझ लेना, बार बार देख लेना। 20 मिनट अभी तक हो गए भाई। ये चीज़, पांचों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी को भी चेंज करने के लिए। भाई ये समझ लो कि आपका शोरूम बिल्ड हो गया है। अब आते हैं हम पोस्ट सेक्शन में कि आपका पोस्ट क्या करना है। तो याद रखो, आपको कुछ भी, आपको अपनी अर्निंग के डैशबोर्ड दिखा सकते हो। और याद रखो, अगर आपको बेस्ट बनाना है, अपना बेस्ट पोस्ट और बेस्ट प्रोफाइल बनाना है, तो आपको एक एक कोई भी पोस्ट करना है, या तो आप मोटिवेशनल लाइन कर सकते हो, लेकिन याद रखना कोई भी पढ़ेगा नहीं। आप मोटिवेशनल लाइन कर सकते हो और अगला में क्या करो, आप अपनी फेस दिखाओ, अपनी फेस पिक्चर्स दिखाओ। ठीक है, आप मेरी जाके देख सकते हो प्रोफाइल, मैं क्या कर रहा हूँ अभी। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा वैसे, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ कि एक मैं अर्निंग्स दिखाऊंगा अपनी डैशबोर्ड की, और दूसरे में मैं अपना फेस दिखाऊंगा, जिसमें भी छोटा सा डैशबोर्ड होगा या फिर या कुछ भी। मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल सेट करके बता दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, हर एक दूसरे पोस्ट में अपना चेहरा दिखाना है। आप अपना चेहरा जिस दिन दिखाना स्टार्ट करोगे तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और देखो, पर्सनल ब्रांडिंग एक बार हो गई ना, 2 महीने के बाद, 2 या 3 महीने में आपने पर्सनल ब्रांडिंग कर लिया, तो भाई समझ लो कि तीसरा और चौथा महीना आपके लिए सिर्फ पैसों, पर डे का 6,000 7,000 रुपये आराम से आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपके फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है आपको लोग चेहरे से पहचाने। चेहरे से पहचानने का मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा मॉडलिंग और पोज वाला पिक्चर्स डालने लग गए जो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल में डालते हो। वैसा बिल्कुल नहीं डालना, आपको प्रोफेशनली दिखना है। पूरा प्रोफाइल में आपको प्रोफेशनल दिखना है कि आप एकदम प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर हो। आप अब सिर्फ अपने कमर से ऊपर वाले पिक्चर्स को दिखाओ। ठीक है, पूरा पूरा बॉडी दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता सिर्फ। और आप क्या करो भाई, इससे भी अगर प्रो लेवल पे जाना है तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये बात कि आप रील्स डालना स्टार्ट करो। एक रील्स, उसके बाद एक रील्स डाली अपनी, सेकंड में आप क्या करो, अपनी पोस्ट डालो, फिर एक रील्स डालो, फिर पोस्ट डालो, फिर एक रील डालो, फिर एक पोस्ट डालो। तो इससे देखने में भी इंस्टाग्राम बहुत अच्छा दिखेगा और आपकी प्रोफाइल तो भाई नेक्स्ट लेवल, समझ लो भाई नेक्स्ट लेवल फाड़ दिया आपने, अगर आपने रील्स डालना स्टार्ट कर दिया तो। अगर आप रील्स नहीं डालोगे तो समझ लो कि आपका जो जो भी मेहनत है सब बेकार है। ठीक है, नहीं नहीं भाई, गलत बोल दिया मैंने, मेहनत कुछ भी बेकार नहीं होना। रील्स आपके ऊपर है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन अगर रील्स वायरल होने लग गया ना भाई एक बार, तो छोड़ ही दो। मेरा बात मानो भाई, पर डे का 10,000 20,000 रुपये अगर आपका रील्स वायरल होने लगा। जो भी लोग को आप देखते हो ना, 50 50 लाख अर्न कर चुके हैं, 60 लाख अर्न कर चुके हैं, उनका लगभग क्या आता है, लीड जो आती है 30 to 50% उनकी लीड आती है रील्स से। खुद ही देखते हैं और खुद ही प्रोफाइल पे आते हैं। रील्स क्या होता है, आप एक बार पोस्ट करोगे, एक बार में 6,000 लोग देखेंगे, 7,000। कभी कभी आपने बहुत अच्छा कंटेंट बना लिया, बनाते बनाते सीख जाओगे, तो फिर कभी आपका ऐसा कंटेंट आया जो लाख व्यूज चले गए, 100K हो गए। तो सोचो भाई, 100K लोगों को जब आपकी प्रोफाइल दिखेगी, आपकी अर्निंग्स दिखेगी, तो भाई सोचो कितने लोग, 1 लाख में से भाई 1,000 लोग भी आपके पास आ गए तो भाई 5 लाख, 4 लाख रुपए हो गए आपके पास। याद रखो, ठीक है, सिर्फ 1,000 भी आ गए तो 4 लाख। एक रील्स वायरल होने का 4 लाख रुपए, ये बात याद रखना। अगर 100K हो गया, 1 लाख में से सिर्फ अगर 1,000 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, और ये होता है, रियलिटी में होता है ये चीज़। अगर खुद से लोग आ रहे हैं ना आपके पास, तो वो लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे,
क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड हैं बहुत सारी चीज़ों पे आपके लिए, तभी वो आपके थ्रू आ रहे हैं, तभी आपको कमेंट कर रहे हैं, तभी आप अगर 100 के चला जाएगा तो पक्का आपके पास 4000 5000 कमेंट्स आएंगे। और उनमें से अगर 1000 लोगों को आपने कन्वर्ट कर दिया तो भाई 4 लाख तो पर डे पर महीने का कमाओगे। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। लेकिन रील्स बनाना स्टार्ट करो। एक रील्स एक पोस्ट, एक रील्स एक पोस्ट, एक रील्स डालो। तो जरूरी नहीं है कि अगले अगले में अपना फेस दिखा रहे हो। अगर रील्स डाल रहे हो तो अपना फेस फेस वाला नहीं, डैशबोर्ड की पिक्चर डालो, या फिर डालो आप कुछ मोटिवेशनल लाइन डाल सकते हो। अगर आप रील्स नहीं डाल रहे तो अपनी फेस दिखाओ, कम से कम अपनी फोटोज डालो। ठीक है, एक में अपना डैशबोर्ड और एक में अपना फोटो, एक में अपना डैशबोर्ड और एक में अपना फोटो। फोटो में कैसे डालना है मैं आपको एक दो एग्जांपल भेजूंगा, आप लोग पूछ लेना मुझसे या फिर मैं भेज दूंगा इसी प्रोफाइल पे। अभी मैं जैसे इसको अपलोड करूंगा, मैं एक दो मेरे जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है इसके ऊपर कि कैसे अपने फेस के साथ डैशबोर्ड दिखाते हैं, तो वैसा आप लोगों को करना स्टार्ट करना है। एक में डैशबोर्ड, एक में अपने फेस के साथ डैशबोर्ड, फिर आप मोटिवेशनल लाइन दिखा सकते हो, फिर अपने फेस के साथ डैशबोर्ड, फिर आप कोई भी मोटिवेशनल लाइन दिखा सकते हो, फिर अपने डैशबोर्ड के साथ अपनी फेस, फिर कोई मोटिवेशनल लाइन। तो ऐसा सीक्वेंस चलता रहना चाहिए, एक ही सीक्वेंस में हमें हमेशा पोस्ट करना। कभी भी ऐसा नहीं कि दो दो पोस्ट कर रहे हो डैशबोर्ड के फिर एक अपनी फेस दिखा रहे हो, ऐसे नहीं। हमेशा अपनी सीक्वेंस बना के रखना, एक पोस्ट एक अपनी फेस के साथ डैशबोर्ड। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया सबको। एक और बात मैं बता देता हूँ कि प्रोफाइल ऑटोमेशन करने का फ़ायदा क्या होता है। मैंने बताया आप लोगों को लीड जनरेशन के बारे में, और नेक्स्ट जो मेरी मीटिंग आएगी इन फ्यूचर उसमें लीड जनरेशन वाली भी आएगी रिकॉर्डेड कोर्सेज में। तो उसमें क्या होगा कि आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज में मैं बताऊंगा जैसे कि 1000-2000 लोगों के नंबर्स मिल जाएंगे, आपको इंस्टा आईडीज़ मिल जाएगी, आपको जो लोग पहले से ऑनलाइन वर्क पे रिलेटेड हैं। तो वो कहाँ पे आएंगे भाई बताओ, सीधे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे और आपको ट्रस्ट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप ही सोचो, जब वो आपके प्रोफाइल पे आएगा और जब देखेगा कि भाई ये 20,000 कमा चुका है सिर्फ 1 महीने में, ये 50,000 कमा चुका है सिर्फ 2 महीने में, ये 1 लाख कमा चुका है सिर्फ 1 महीने में, 2 महीने में, तो भाई सोचो कितना वो अट्रैक्ट होगा, कितना ज़्यादा वो आपकी वर्क को जानने में इंटरेस्टेड होगा। उसके बाद वो हाईलाइट सेक्शन में जंप करेगा कि इसमें हैप्पी कस्टमर्स में। अब वो हैप्पी कस्टमर्स में देखेगा कि भाई इसका जो जो जुड़ रहा है वो इसको थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू सौरभ भाई, जो भी जिसने भी प्रोफाइल बना रखा है। ठीक है, तो वो क्या देखेगा, बार बार देखेगा कि भाई इसके इसके थ्रू जो भी जुड़ रहा है वो इसको थैंक यू बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, भाई मुझे भी जुड़ना चाहिए। ये उसके धीरे धीरे माइंड कभी भी एक बार सडन नहीं आता। ठीक है, वो धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया ना, अगर 3% भी अट्रैक्ट हो गया तो वो 3% उसको 99% पे ले जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अट्रैक्ट करना आना चाहिए। अब ट्रिक पावर तो मैं हर चीज़ में बता रहा हूँ आपको, हैप्पी कस्टमर्स में हो या फिर माई अर्निंग्स पे हो, हर जगह ट्रिक ट्रिक वर्ड यूज़ करना है आपको। थर्ड जो हाईलाइट सेक्शन मैंने बताया ट्रिक पावर में सिर्फ कस्टमर्स के रिव्यूज आने चाहिए जो कि ट्रिक वर्ड पे ही थैंक यू बोल रहे हैं आपको। तो उसमें क्या, सिर्फ ट्रिक वर्ड पक्का मेंशन होना चाहिए और हर बार आपकी नेम उसमें मेंशन होनी चाहिए। अगर नेम मेंशन करके नहीं थैंक यू बोल रहे तो आप बोल दो भाई आप मेरा नेम मेंशन कर दो प्लीज़, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने आपकी हेल्प करी। तो वो बोलेंगे थैंक यू आयुष भाई, आपकी ट्रिक की वजह से आज मैंने 5,000 कमा लिया, आपकी ट्रिक की वजह से मेरी पर डे 1,000 रुपये की तो अर्निंग हो ही रही है, आपकी ट्रिक की वजह से आज मैंने 7 सेल कर दिया। तो ये सब क्या है, ट्रिक पावर है। इसमें ट्रिक पावर में ये सब हैप्पी कस्टमर, ये भी हैप्पी ही कस्टमर है एक तरह का, लेकिन इसमें ट्रिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ट्रिक वर्ड। तो आप इसको डालते रहो डालते रहो। उसके बाद आपका आता है एक्शन टेकर्स। एक्शन टेकर्स में लोग देखेंगे, बोलेंगे कि भाई इतने सारे लोग, 20 लोग 25 लोग 600-600 रुपया दे रहे हैं, 2360 रुपया दे रहे हैं, जिनको अर्न करना है 4-4 हज़ार रुपया दे रहे हैं, तो भाई हम भी क्यों नहीं दे सकते, हम भी तो करेंगे। वो इनके भी थॉट प्रोसेस में जाएगा। और लाइफ स्टाइल तो मैंने बताया भाई, नेक्स्ट लेवल दिमाग ही पूरा मतलब कि प्रोसेस कर देता है ज्वाइनिंग के लिए। वो देखेगा कि भाई ये कमा रहा है और ये फ़ोन खरीद ले अपने लिए, ये कमा रहा है अपने लिए और टी शर्ट और अपने लिए क्लोथ्स खरीद रहा है, वो भी इतने महंगे महंगे सस्ते, उससे मतलब नहीं है। कुछ भी है तो आप डालो, आप कुछ भी नया खरीद रहे हो डालो, क्लिक करके कुरकुरे खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, लिखो कि भाई थ्रू माई अर्निंग्स। तो इससे होगा क्या कि लोग आएंगे देखेंगे कि भाई ये कमा भी रहा है, अपने शौक भी पूरे कर रहा है, तो उससे भी इन्फ्लुएंस होगा, वो भी इन्फ्लुएंस होगा। अब सोचेगा कि भाई मुझे भी, अगर मैं भी ज्वाइन करूंगा तो मैं भी तो ऐसे ही कमाऊंगा, मुझे भी तो पर डे का 1,000-2,000 रुपये मिलेगा। आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आप फ़ोन को एटीएम बनाना चाहते हो तो आप मुझे जल्दी से मैसेज करो, मैं पर डे का अर्निंग कर रहा हूँ 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, और मैं ये सब चीज़ें खरीद रहा हूँ।
अब एक दो चीज़ें मैं करेक्शन करना चाहता हूँ यहाँ पे। अब मेरी इस वीडियो को देख के, रिकॉर्डिंग को देख के लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे प्रोफाइल ऑटोमाइज करना। प्रोफाइल ऑटोमेशन के नाम पे 2 दिन तो करेंगे, तीसरा दिन से सोने लगेंगे। देखो, कंसिस्टेंसी हर चीज़ में चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, याद रखना। आपको रेगुलरली पोस्ट डालते रहना है, कभी भी रुकना मना है भाई, एक बात याद रखो, रुकना मना मना है। इसमें और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 2 या 4 पोस्ट नहीं डालने हैं। हर एक सेक्शन, ये जो 5 पोस्ट हैं, 5 हाईलाइट सेक्शंस हैं, उसमें मिनिमम सब सारे में सारे 15 पोस्ट होने चाहिए, 15 स्टोरी आपके पोस्ट होने चाहिए। अगर आपने 15 कर दिया सब में, तभी आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन माना जाएगा, ठीक है। कितना हो जाता है 15 इंटू 5, 5 5 25, 500, 5 7 75 स्टोरीज ये डालने में टाइम लगेगा। आप चाहो तो 7 to 8 डेज में। आप लोग पूछोगे भाई एक ही बार में डाल देंगे क्या? बिल्कुल डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने से मतलब है, ठीक है। कब डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने से मतलब है। और हाँ, सबसे पहले माई अर्निंग्स को कंप्लीट करो, उसके बाद फिर जाके हैप्पी कस्टमर्स पे कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि होच पोच कर रहे हो, आप सीधे माई अर्निंग्स भी डाल रहे हो, एक्शन टेकर्स भी डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो। एक एक चीज़ को कंप्लीट करो। अभी सिर्फ बिगिनर्स हो आप, ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली तो अभी मेरे जाके पूछ लेना, जो भी पर्सनल मेंटरशिप ले रखे हैं पहले से, उन लोगों को क्या रिजल्ट है प्रोफाइल ऑटोमाइज करने के बाद। कुछ नहीं कमा पा रहे थे वो लोग लीड्स गुरु से, बाकी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अभी उनका उनका मंथली का इनकम 30,000 40,000 रुपये है, ठीक है। ईजी वर्क, सिर्फ प्रोफाइल ऑटोमाइजेशन का खेल है। प्रोफाइल ऑटोमाइजेशन कर लिया तो सारी चीज़ें काम करेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काम करेगी, क्योंकि आपका काम लगभग 70% यही करके देगा। सिर्फ 30% का एफर्ट लगाना है आपको। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रस्ट बिल्डिंग, व्हाट्सएप में कैसे लेके आना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, आपको सेल क्लोज कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, सारा कुछ के ऊपर मीटिंग आने वाली है। तो भाई नेक्स्ट लेवल मीटिंग होती है, आप सबको पता है। बस ऐसे ही बने रहो। और मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड अगर अभी से दिखना चालू हो या पहले से, तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप लोग फॉलो करके रखना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आप ही लोग सीखोगे मेरे प्रोफाइल से। अच्छे से देखो प्रोफाइल, मेरे प्रोफाइल को मैंने कैसे बना रखा है, सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। और डैशबोर्ड मिल जाएगा, एडिटिंग की वीडियो प्रेजेंट है, आपको एडिट करना स्टार्ट कर देना अपने डैशबोर्ड, और पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। थैंक यू एवरीवन। आप लोग देख सकते हो ये मेरी प्रोफाइल है। देखो हाईलाइट सेक्शन मैंने कैसे बना के रखा है, इसमें मैंने जर्नी दिखा के रखा है 10 to 20 के। देखो इसमें मैंने सीक्वेंस वाइज रखा है 10 to 12। आप लोग स्टार्टिंग से देखो, मैंने ये 0 to 10 वाली जर्नी में 500,000। आप लोग टोटल अर्निंग में फोकस करना। तो सीक्वेंस वाइज बढ़ रहा है, 2800 के बाद 3300 हो गया, 3800 हो गया, 8800 हो गया। बीच का मेरे पास था नहीं क्योंकि एक गोल्ड सेल हुआ था, तो डायरेक्ट वहाँ से वहीं जंप हो गया था। फिर 9000 हो गया, 9200। सारा सीक्वेंस में दिखाते जा रहा हूँ। देखो आप लोग बीच बीच में मेरी ट्रिक वाली वर्ड जरूर यूज़ होगी आप लोग वो इस सब में मैंने अपनी जर्नी दिखा रखी है। देखो एक्शन टेकर ऐसे डालना है, ज़्यादा कोशिश करना व्हाट्सएप वाले मैसेजेस जो आपके पास आएंगे एक्शन टेकर, उसको डालने की कोशिश करना। उसके बाद ये देखो ट्रिक पावर, इसमें लगभग ट्रिक वर्ड यूज़ हुआ होगा, जो जो मुझे ऐसे चीज़ डालने की कोशिश करना जो आपको दूसरों से मैसेज के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तब लोगों को ज़्यादा प्रूफ मिलेगा, ज़्यादा विश्वास करेंगे आपकी बातों के, क्योंकि उनको आप नहीं बता रही है, दूसरे लोग बता रही है। अर्निंग गिफ्ट है हमारा लाइफ स्टाइल वाला सेक्शन। आप लाइफ स्टाइल से ही इसे चलाना, और जो भी खरीदो डालो और लिखो कि भाई देखो मैं कमा रहा हूँ, अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। मैंने ये कुछ मतलब जिम रिलेटेड कुछ मंगाया था, तो मैंने उसको भी डाल दिया। ये आप स्टोरी देख सकते हो। ये आप मेरी प्रोफाइल में जाके चेक कर लेना, मैंने कैसे करा है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ 20 to 30K वाली जर्नी। इसको मैंने कैसे करा, देखो सीक्वेंस वाइज टोटल अर्निंग पे फोकस रखना है। 21,250 हो गया, 21,800 हो गया, 24,900 हो गया। हमेशा मैं क्या दिखा रहा हूँ, अपनी सीक्वेंस दिखा रहा हूँ। हमेशा सीक्वेंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे कि 10,000 के बाद सीधे 30,000 का डैशबोर्ड एडिट कर लिया और डाल दिया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ऐसे ही पूरा, और देखो हर जगह पे ट्रिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, हर जगह पे आप लोग देख सकते हो रिजल्ट। ये हैप्पी कस्टमर्स वाले में देखना, हर जगह पे आपको ट्रिक वर्ड यूज़ होगा, रिजल्ट्स ऑफ ट्रिक, माई स्टूडेंट्स अर्न दिस यूजिंग माई ट्रिक, DM टू नो द ट्रिक, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, हर जगह पे ट्रिक आएगा। आप लोग अच्छे से देख लेना मेरी प्रोफाइल पे जाके आराम से, ठीक है, कैसे अब मैं ट्रिक वर्ड को यूज़ करता हूँ। देखो ये ट्रिक वर्ड यूज़ करोगे तो ओके सामने से सर, लोग पूछेंगे भाई कोई भी क्या है समझ ट्रिक सकता है तुम्हारे आपकी पास, बात। अगर भाई सोच कौन सी कैसे ट्रिक है तुम्हारे पास, तो आपको बोलना है भाई जब आप ज्वाइन करोगे तो मैं बताऊंगा आपको ये ट्रिक, जिससे आप 1,000-2,000 रुपये पर डे कमा सकते हो ईजिली, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारे मेरे जो भी कस्टमर्स हैं उनको मैं हैप्पी कस्टमर्स में डालते जा रहा हूँ। अभी तो मेरे पास 100 से ज़्यादा मैसेजेस हैं, लेकिन मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। अब देखो इस भाई ने मुझे थैंक यू बोला था कि मैंने 20 दिन में 9,000 कमा लिया, भाई थैंक यू, ऐसे करके, ठीक है। आप आगे जाके देख सकते हो सारी चीज़ें। देखो इन्होंने मुझे अच्छा सा कमेंट करके बता, मतलब मैसेज करके बोला था कि भाई थैंक यू, आपकी वजह से मेरे इतना अर्न कर लिया, इतना अर्न कर लिया। सारा कुछ आप लोग ऐसे ही डाल सकते हो। थैंक यू, ऐसे ही वर्क करो, थैंक यू।